Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 9 of English. And the name of the chapter is The Emperor and the Seeds. Right? So, इस चैप्टर में हम एक एम्परर और सीड्स के बारे में बात करने वाले हैं. So, let us see what they are telling us. Once upon a time, there lived a king in China. तो एक समय की बात है, एक किंग रहा करता था चाइना में. He was very old. वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. He wanted to choose an honest and a good person to become the king after him. कि वो चाहता था कि वो सभी लोगों में से एक सबसे ईमानदार और एक अच्छे इंसान को चुने जो उसके बाद किंग बन सके. He thought to himself, how will I find such a person? अब वो अपने आप से सोचने लगा कि उसे एक ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ईमानदार हो, right? He then had an idea. उसके बाद उसे एक आइडिया आया. She called all the children in his kingdom to his palace. कि उन्होंने सभी बच्चों को अपने किंगडम में बुलाया, अपने पैलेस में. He gave each of them a special flower seed and said, plant these seeds. उसने एक स्पेशल फ्लावर सीड दिया अपने उन बच्चों को और उनसे बोला कि ये सीड जो है प्लांट कर देना, यानी इन्हें अपने गार्डन में दबा देना. Bring the plants to my palace next year. कि अगले साल इन सभी प्लांट्स को मेरे पैलेस में लेकर आना. Whoever can grow seeds into the best flower will become king. कि जो भी इन सब सीड्स को बेस्ट फ्लावर में कन्वर्ट करके लेकर आएगा वो ही राजा बनेगा. All the children went back home with the special seeds. सभी बच्चे घर वापस गए उन स्पेशल सीड्स के साथ. Ming, a small boy, also went back home with the seed. अब एक मिंग नाम का बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा जो वो भी अपने घर वापस गया उन सीड्स के साथ. He filled a flower pot with rich soil and planted the special seed. उसने एक बहुत अच्छा सा फ्लावर पॉट लिया जिसमें उसने बहुत सारी मिट्टी भरी और उस सीड को वहाँ पर प्लांट कर दिया. Every day he watered the seed. वो हर दिन उस सीड को पानी देता था. Nothing happened. पर कुछ भी नहीं हुआ. The plant did not sprout. और वो जो प्लांट था वो उगा ही नहीं. He the seed into a bigger pot with more soil. उसके बाद उसने उस सीड को एक बड़े से पॉट में ट्रांसफर कर दिया और ज़्यादा मिट्टी डालकर. Still nothing happened. पर तब भी कुछ नहीं हुआ. He became very sad. और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. At the end of the year, his pot was empty. और उस साल के अंत तक भी जो पॉट था उसका वो खाली था. Spring came. अब स्प्रिंग का मौसम आ गया. All the children took their pots with beautiful flowers to the king. सभी बच्चे अपने पॉट्स को ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ किंग के पास लेकर गए. Only Ming had an empty pot. He was ashamed. सिर्फ मिंग के पास ही एक खाली पॉट था और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ इस बात पर. But Ming's father said, you did your best. पर मिंग के पापा ने उससे कहा कि तुमने सबसे अच्छा काम किया. Your best efforts is enough for the king. उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो एफर्ट्स थे, तुम्हारी जो कोशिशें थी शायद किंग के लिए वही काफ़ी थी. Go to him with the empty pot. और उन्होंने कहा कि जाओ राजा के पास जाओ अपने इस खाली पॉट के साथ ही. Ming went to the palace. मिंग जो है वो पैलेस तक गया. The king was looking at all the flowers slowly. मिंग जो है वो सभी फ्लावर्स की तरफ धीरे से देख रहा था. He came to Ming's pots and asked, why is your pot empty? अब जो किंग है वो मिंग के पास आया और उसने पूछा कि तुम्हारा पॉट खाली क्यों है. Ming cried and said, I planted the seed you gave me. I watered it every day. मिंग रोने लगा और उसने बोला कि मैंने उस सीड को प्लांट किया जो आपने मुझे दी थी और
मैंने उसे डेली पानी भी दिया. I took good care of the seed, but the seed just did not sprout. उसने कहा कि मैंने इस सीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, पर जो सीड थी वो उगी ही नहीं, उसमें से पेड़ उगा ही नहीं. दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू. उसने बोला कि यही था जो मैं कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ. द किंग स्माइल्ड एंड सेड, आई हैव फाउंड द नेक्स्ट की. अब जो किंग था वो मुस्कुराया और उसने बोला कि मुझे अपना अगला किंग मिल चुका है. He said to the other children, उसने बाकी बच्चों से कहा, The seeds I gave you were all boiled. उसने कहा कि जो भी seeds मैंने तुम्हें दी थी वो सभी boiled seeds थी. They cannot grow into a plant, कि वो सभी plant में grow हो ही नहीं सकती थी. All of you have cheated, तुम सभी ने cheat किया है. But Ming is an honest boy, पर Ming जो है वो एक honest boy है, ईमानदार बच्चा है. He will be the next king, और अब वही अगला राजा बनेगा. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you have learned something from this. So thank you so much and do have a great day ahead.